हाय गाइस, माय नेम इज़ गौरव और आप देख रहे हैं मुझे गायनो बाय गौरव यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हम हमेशा करते हैं। एक सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है इज़ इट गायनो सीरीज़, जिसमें हम बात करने वाले हैं पिक्चर्स दिखा के और फोटोज़ देख के पिक्चर्स ऑफ चेस्ट की क्या वो कौन सा ग्रेड है, उसमें क्या कॉस्ट आएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या उसमें सर्जरी की नीड है भी या नहीं और रिकवरी टाइम क्या होगा। ये जो पिक्चर्स हैं मैंने खुद के पेशेंट्स जिन्होंने मुझे भेजे हैं उनके पिक्चर्स को नहीं लिया है और डाला है बिकॉज मैं उनकी प्रिवेसी को लीक या फिर प्रिवेसी को ब्रीच नहीं कर सकता हूँ। रादर ये पिक्चर्स मैंने इंटरनेट से निकाले हैं जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो आई हैव नो बैड इंटेंशंस। ये जो फर्स्ट पिक्चर है हमारे सामने, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें बल्की चेस्ट और फैटी चेस्ट नहीं है बल्कि एक मस्कुलर चेस्ट लग रहा है। अगर आप लेफ्ट वाला चेस्ट देखें तो अगर मस्कुलर नहीं भी है तो एक फ्लैट टैंक चेस्ट है, पर इसमें एक जो इरेगुलरिटी है वो है इसकी पफी निपल्स, जिसको बोलते हैं पफी निपल्स। ऑब्वियसली ये इसका इरेगुलरिटी है और सीन इसमें ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि जिसको पफी निपल्स है उसको गायनो भी हो। तो बेसिकली बहुत लोग इसका सर्जरी नहीं करवाते हैं, पर करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। इसमें जो खर्चा आता है ऑलमोस्ट 40-50 के आसपास आ जाता है और इसकी जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। जहाँ तक बात रही सर्जरी की, तो एज आई सेड कि इसमें सर्जरी की नीड नहीं होती है, पर इफ़ द पेशेंट वांट्स तो वो उसको अगर दिक्कत आ रही है तो वो करवा सकता है। बिकॉज देखिए, जिसको पफी निपल्स होता है उसको मेनली दिक्कत पता है कहाँ आती है। दिक्कत यहाँ आती है कि जब वो कोई सॉलिड टी शर्ट जिस पे सिंपल कलर्स होते हैं वो पहनते हैं ना, तो उसमें वो उठ करके आता है हल्का सा, तो इन दैट केस उनको दिक्कतें आ सकती हैं। सो इफ़ इट इज़ नीडेड बाय द पेशेंट वो करवा सकता है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब सेकंड पिक्चर को अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर आप देख के आपको पता चलेगा कि ये थोड़ी सी फैटी बॉडी है और इस केस में अगर आप जो है चेस्ट को देखोगे तो वो उठ करके नहीं आ रहा है, वो एक फ्लैटेंड टाइप का है। इसी को बोलते हैं जहाँ पे डॉक्टर या फिर कोई बंदा आपको ये देख करके बता नहीं पाएगा कि ये कौन सा ग्रेड है। इस बात को ध्यान रखिए, जो आपको आंख बंद करके ग्रेड पता चले जाए, कोई भी डॉक्टर या कोई भी आदमी, ही इज़ एक्चुअली फेकिंग यू। बिकॉज एक्चुअली में जो ग्रेड पता चलता है और कितना बड़ा है और कितने सेंटीमीटर और मिलीमीटर का जो अपना गायनो है वो पता चलता है सोनोग्राफी में, जिसको सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करके पता की जाती है कि कौन कि उसमें गायनो है या फिर नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर सोनोग्राफी को रिकमेंड करते हैं कि आप पहले वो करवा के आइए, ताकि आपको हम बता पाएंगे आपका कौन सा ग्रेड है कि यहाँ कौन सा नहीं, उस केसेस में जिस केस में थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि हर बंदे को सोनोग्राफी के लिए रिकमेंड करते हैं, बट दैट्स नॉट नीडेड। को देख के पता चल जाता है, वो फील करके एक्सपीरियंस से पेशेंट्स डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है। इस केस में भी तो हम लोग जब लेफ्ट चेस्ट को देखें तो वो हल्का सा फ्लैट एंड में वो एक उठ करके नहीं आ रहा है, बट जो राइट चेस्ट में उठ करके आ रहा है। तो इसी केस में अगर ये सोनोग्राफी में गया ये चेस्ट और अगर इसमें गायनो आया तो वो गायनो 2B या 2A का हो सकता है, पर अगर नहीं हो तो नहीं भी हो सकता है। बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, यही चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं खुद भी एक पेशेंट था। आज से 3 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी और उसके बाद से मैंने वीडियोज़ बनाना चालू किया। हज़ारों लोगों का प्यार आया मेरे पास, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, 1000 से 1500 प्लस लोगों ने आज तक मेरे से बात किया है। आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आई हैव नॉट स्टडीड अबाउट गायनेकोमास्टिया, आई एम जस्ट एक्रूइंग द डेटा को एक्रू कर रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ और उसका इस्तेमाल करके आपको शेयर कर रहा हूँ। आपका है मतलब आप इससे फ़ायदा लो, आप इसको देख के एजुकेटेड हो और अपने केस में इसको लगाओ, या फिर आप इग्नोर कर सकते हो। पर जिन लोगों को पर्सनली मुझसे बात करना है, दे कैन कम टू मी ऑन व्हाट्सएप। माई नंबर इज़ 9135830853। एंड ऑल्सो अगर आपको अपने चेस्ट के बारे में ऐसा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए और आप चाहते हो कि आपका चेस्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो, ऑब्वियसली फोटो फेस के साथ नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज आई कैन नॉट इन्वेड योर प्रिवेसी। किसी का भी आज तक मैंने इस चैनल पे इन्वेड नहीं किया है, नाम तक कुछ भी शेयर नहीं हुआ इस चैनल पे, ताकि कोई इनाम, देखिए शेयर करने का मतलब क्या होता है, मैंने शेयर किया और वो जो है कोई तीसरा बंदा उससे अनुमान लगा पाए कि ये बंदा कौन है, इसको बोलेंगे प्रिवेसी ब्रीच करना। पर इस केस में नहीं, और पिक्चर्स ही सारी भी मैं नहीं देने के लिए। आप चाहते हो कि आपका हो एक्सप्लेनेशन, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं आपको लाइक भी आ गई, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन तो व्हाट्सएप पे दे दूंगा या तो मैं ऐसे वीडियो बना के दे दूंगा। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये आज के वीडियो का सबसे बड़ा गायनो है।
इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे वो एक यूनिलैटरल गायनो, उसको बोलते हैं एक तरफ नहीं, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नज़र आ रहा है। आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड में जो गायनो है वो ग्रेड 3 का गायनो है, 3B का भी गायनो हो सकता है वो, और राइट साइड का मुझे इधर से 2 दिख रहा है, 2B। और पूरी बॉडी जो है फुल्ली फैक्ट वाली बॉडी है, जिसकी वजह से जो है फैक्ट भी एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से फैक्ट भी डॉक्टर को निकालना पड़ेगा। इस केस में जो कॉस्ट आएगा वो 90,000 तक भी आ सकता है, और अच्छी सर्जरी करवाए तो उससे ज़्यादा भी आ सकता है। इसमें जो रिकवरी होती है वो 30 दिन में तो ऑब्वियसली पूरी हो जाएगी, पर हाँ पेशेंट कम से कम 2 दिन तक बेड पे रहेगा, प्रॉब्लम्स उसको आएंगी, 3rd या 4th डे वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। पर जो कॉस्ट मैंने बताया आपको, रिकवरी का सीन मैंने बताया आपको, क्या इसमें नीडेड है सर्जरी? आई गेस यस, अगेन डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट, बट मेरे हिसाब से मैं होता मैं करवाता, कोई दूसरा बंदा हो तो उसको करवाना चाहिए। आपको किसी को दिक्कत है तो आई डोंट नो। अभी आप इस पिक्चर को देखो, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको साफ साफ एक ग्लैंडुलर टिश्यू ऊपर में दिख रही होगी। कोई अगर उसको जाकर के टच करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो गायनो है। डॉक्टर्स उसको देख करके गायनो चेक कर लेते हैं। इस केस में इनको आई गेस जो भी है इनको थोड़ा पेन भी होता होगा, क्योंकि मुझे भी इस टाइप का ही गायनो शुरुआत में हुआ था, फिर वो जाके बड़ा हुआ और फिर ग्रेड 3-4 तक गया। मूविंग फर्दर, तो इस केस में इनका ग्रेड 1B है, 1A भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट इनका जो कॉस्ट आएगा वो 50-55 के आसपास आना चाहिए। रिकवरी जो है एक दिन में फुल्ली रिकवर, एक दिन में अभी अब जो बेड से उठ सकते हैं आराम से, 25 to 30 डेज़ में फुल्ली रिकवर हो सकते हैं, जिम में ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्ट मैंने बता दिया, रिकवरी डेट मैंने बता दी। इस फोटो को देखो यार, देखो क्या बॉडी है इस बंदे की, फुल्ली इससे आपको शोल्डर्स दिखेगा ऊपर, बाइसेप्स एंड चेस्ट भी इनका बना हुआ है। इस केस में इनको पफी निपल्स हो गया है थोड़ा सा, जो कि अपने आप जा सकता है मेरे हिसाब से, मैंने देखा है लोग हो जाते हुए, आई एम नॉट डॉक्टर अगेन। इस केस में इनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली, डॉक्टर्स भी बोलेंगे। अब इनको अपने एस्थेसिटी पे थोड़ा वो शक होने लगे, इनको सर्जरी करानी पड़े, वो जा सकते हैं कराने, उनकी मर्ज़ी है। हल्की सी सर्जरी होगी निपल्स के अंदर से और वो सब, बट मेरे हिसाब से मैं होता मैं सर्जरी नहीं कराता। तो ये है हमारा आज का लास्ट फोटो। इस केस में अगर आप देखोगे इनको भी पफी निपल्स है ऊपर से, बॉडी इनकी लीन है, फैट बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर है, पर पफी निपल्स है। इस केस में इनको दिक्कतें आती होंगी। इस केस में भी एक डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है उनको करवाना नहीं करवाना है। हो सकता है अगर ये खाना वाना खा ओबेसिटी की तरफ अगर थोड़ा बढ़ते हैं ये, इन्हें गायनो तुरंत डेवलप हो जाएगा। इस केस में इनको जिनको भी पफी निपल्स हो वो ऐसा करवा सकते हैं। तो मैंने आज बहुत सारे फ़ोटोज़ को डील किया, तब जाके मैं इस कंक्लूजन पे, आप लोग इस कंक्लूजन पे आए होंगे कि अगर आपको पफी निपल्स है तो आपको क्या करना है। मैं ये एक तरीके से पूरी वीडियो पफी निपल्स के साथ चली गई। पफी निपल्स का सीन यही होता है यार, वो बड़ा अनोइंग टाइप का होता है। अपने को गायनो है नहीं, अपने को पफी निपल्स है, अपन कुछ पहन है, अपन को दिख रहा है, आपको वो वॉच करना है कि वो बढ़ ना रहा हो। अगर वो बढ़ते हुए स्टेज पे होता है तो वो पफी निपल्स धीरे धीरे गायनो में कन्वर्ट होते चला जाता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप एक काम कर सकते हो, अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करो, जो भी आपके आसपास हो, जो भी अच्छा हो। सर्जरी ऑब्वियसली अच्छे से ही करवाएगा, ये नहीं कि आप अपने लोकल में जाकर करवा लीजिए। बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं मैंने, कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कंसल्ट कर सकते हैं जा कर के, और फिर देखें उनमें क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, फिर अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको उन सब में कोई क्वेश्चन होता हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा ओवरफ्लो बढ़ गया है, पर मैं 99% ट्राई करता हूँ मैं सबका रिप्लाई करूँ। सो डोंट वरी। और मैंने पैसे वैसे लेना भी छोड़ दिया है, कि पहले मैं एक कंसल्टेशन अमाउंट लिया करता था 99 रुपीज़ का, पर बहुत लोगों को उससे दिक्कत आने लग गई, तो अब ये मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया। आपको अगर मेरे हेल्प से अगर आपको थोड़ा मन करे डोनेट करने का चैनल की ओर, क्योंकि आप देख रहे हो मैं सब कुछ खुद ही इन्वेस्ट करता हूँ। ये माइक से लेके फ़ोन से लेके जो मुझे अभी हवा आ रही है ना पंखे की थोड़ी थोड़ी, जो कि मुझे थोड़ी हवा भी तो चाहिए, गर्मी लगती है, वो छोटी वाली फ़ैन है जिसमें थोड़ा कम आवाज़ आता है, वो तक भी मैंने खुद के ही पैसे से इन्वेस्ट किया है। तो आई गेस कि आप उसको ग्रेटिट्यूड की वे में लेके चलिए, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। आई विश द बेस्ट फॉर यू। अभी ये इज़ इट गायनो का बहुत सारा पार्ट्स आएगा, पसंद आया तो कमेंट करिए, वी वांट मोर पार्ट्स। मैं इस पे और पार्ट्स निकालूंगा, और आपकी हेल्प करने के लिए मैं जितना हो सकेगा उतना अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू द बेस्ट। मे योर गायनो इज़ गॉन।